हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया, मैं स्नीता। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम देखेंगे पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर की आंसर राइटिंग करनी है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस चैनल में जाकर आप डेली आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हम जो पढ़ रहे थे, इसमें हमने ऑलरेडी नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेसारा स्टाइल, होयसला स्टाइल एंड फाइनली विजयनगर स्टाइल हमने कवर कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट पार्ट, और वो है पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें हम टेम्पल के साथ साथ और जो भी वो आर्किटेक्चर वो बना रहे थे, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देर नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। पाला एम्पायर, सेना एम्पायर अलग अलग पढ़ेंगे। तो पाला एम्पायर की कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। तो पहले तो पाला एम्पायर बिल्ड हुआ था अराउंड 750 एडी। ठीक है, हमारा जो गुप्ता पीरियड एंड हुआ, गुप्ता पीरियड के साथ साथ गुप्ता पीरियड के बाद बाद हमारा पाला एम्पायर स्टार्ट हुआ था 750 एडी में। और उसको जो फाउंडर किए थे उनका नाम था गोपाला। ठीक है, तो उनके टाइटल उसी से ही मतलब इस पाला एम्पायर का जो टाइटल है वो इसी गोपाला पाला से ही आया है। और उन्होंने बंगाल, बिहार और पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स में वो रूल कर रहे थे। हमारे जो ईस्टर्न पार्ट है, इसी पार्ट में वो थोड़ा रूल कर रहे थे। पाला एम्पायर वाज affixed in धर्मपाला एंड देवपाला as they have contributed in पाला स्कूल ऑफ आर्ट। तो पीक पीरियड में पहुंचा था उनकी शासकत्व, और उनकी जो आर्किटेक्चर जो भी डेवलपमेंट उन्होंने किया वो अपेक्स तक पहुंच गया, मतलब पीक तक पहुंच गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ धर्मपाला एंड देवपाला। ठीक है, इन बंगाल रीजन, जिसको हम वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं, आर्किटेक्चर केम टू बी नोन एज पाला एंड सेना। उनके नाम से ही, पाला एम्पायर के नाम से ही पाला एंड सेना भी रूल कर रहे थे। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उन दोनों के साथ साथ हमारा बंगाल रीजन में जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ, उसका नाम उनके अकॉर्डिंगली हुआ पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये डेवलप हुआ पीरियड बिटवीन 8th से 12th सेंचुरी एडी में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाला डिनेस्टी एंड सेना डिनेस्टी। ठीक है, समझ में आ गया अब तक। द पालास वर प्राइमरीली बुद्धिस्ट रूलर, क्योंकि तभी बुद्धिस्ट रिलीजन थोड़ा थोड़ा हमारा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी। तो इसी वजह से वो बुद्धिस्ट रिलीजन को बहुत फॉलो कर रहे थे, और पर्टिकुलरली महायाना ट्रेडिशन को वो फॉलो कर रहे थे। बट वेर वेरी टॉलरेंट एंड दे पैट्रोनाइज्ड बोथ द रिलीजन्स। ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म को भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे, या फिर हिंदू जो सनातन धर्म था उनको वो टॉलरेंट नहीं थे, ऐसा नहीं था। हमारे जो बुद्धिस्ट जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, पैटर्नर्स थे, वो भी सनातन धर्म को उतना ही फॉलो कर रहे थे जितना कि अपने रिलीजन, मतलब सनातन धर्म को उतना ही टॉलरेंट थे जितना कि वो अपने रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे। तो एमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे उनके पीरियड में, पाल डिनेस्टी के पीरियड में, उनका नाम था दीपंकर श्रीजनाना, थ्राइव्ड इन पालस रीजन। जो श्रीजनाना थे, दीपंकर श्रीजनाना, वो भी उसी पाला डिनेस्टी के टाइम पीरियड में वो थे। एंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उनके टाइम पे, पाला डिनेस्टी के टाइम पे एक मेजर सेंटर बन गया तिब्बतियन मॉन्क के लिए। ठीक है, उसके बाद पाला किंग्स बिल्ड करे बहुत सारे विहारस, चैत्यस एंड स्तूपस। उन्होंने ब्राह्मण्स को भी बहुत सारे सपोर्ट किया, और एंड उनके उनके लिए बहुत सारे टेम्पल्स भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। द आर्किटेक्चर फ्लोरिश ड्यूरिंग पाला पीरियड हैव इन्फ्लुएंस्ड देयर नेबरहुड कंट्रीज। मतलब उनका आर्किटेक्चर इतना हद तक बहुत स्प्रेड करा था, ताकि इंडिया के बाहर जो कंट्री है, म्यांमार कंट्री है एंड इंडोनेशिया कंट्री है, वो सारी जगह पे भी इनका आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होने लगा। ठीक है, फिर हम कुछ मेजर बिहार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जो बुद्धिस्ट रिलीजन पे जो काम, बुद्धिस्ट रिलीजन के पर्टिकुलरली जो लोग थे, वो बिहारस एंड चत्यस बना रहे थे। बिहारस मतलब क्या, जहाँ पे आप जो मॉन्क्स होते हैं वो बहुत सारे एरिया को ट्रैवल करते होते हैं, वो बीच बीच में रास्ते में रुकते हैं कुछ विश्राम करने के लिए, तो उसको बिहारस बोला जाता है। उसको वो बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरे वीडियोस में। और चैत्यस वो होता है जिस एरिया में हम
बैठ के वर्शिप करते हैं, ठीक है, भगवान को प्रेयर करते हैं, उसको बोला जाता है चैत्यस। तो बुद्धिस्ट रिलीजन में ये डिफरेंट तरीके की चैत्यस एंड विहारस हर एक रूलर ने बनाया है। उसी तरह पाला डिनास्टी में भी मेजर विहारस कुछ बनाए गए। उसमें सोमपुरा महावीर जो कि पहाड़पुर में बिल्ड करा गया है इन द रीजियन ऑफ, मतलब इन द रेन ऑफ धर्मपाला के टाइम पे सोमपुरा में महावीर सोमपुरा जो महावीर विहार है उसको बनाया गया था। इसको बोला जाता है लार्जेस्ट विहार इन इंडिया, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो मेंशन इन नालंदा इंस्क्रिप्शन। नालंदा जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में जो इंस्क्रिप्शन रखा गया है उसमें पर्टिकुलरली इसके बारे में भी कुछ हद तक लिखा है, जिसका नाम है विपुला श्रीमित्र डिस्क्राइब, मतलब नालंदा इंस्क्रिप्शन में विपुला श्रीमित्र ने डिस्क्राइब किया है इस बिहार के बारे में, इस सोमपुरा महावीर के बारे में, कि जगतम नेत्राई काविश्रण भू, उसका मतलब वर्ल्ड के लिए प्लीजिंग द आईज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के लिए प्लीजिंग आईज है ये बिहार, ये सोमपुरा बिहार, ठीक है। तो इसी तरह से वो बनाए थे। एमंग अदर्स इम्पोर्टेंट बिहार, कुछ भी उनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट बिहार थे पालक पीरियड में, उनमें जाता है विक्रमशिला, पंडिता, फुलाबादी एंड जगदला बिहार। ये सारी चीज़ें पाला डिनेस्टी के टाइम पीरियड में बहुत सुंदर से बनाए गए थे। उसके अंदर नालंदा बिहार भी जाता है जो कि पाला रूलर के टाइम पे बनाया गया था। उसको देवपाला ने डोनेट किया था, 5 विलेजेस, बड़े बड़े विलेजेस डोनेट किया था नालंदा बिहार बनाने के लिए टू जावा किंग शैलेंद्र, ठीक है। जावा किंग जो थे शैलेंद्र के को उन्होंने डोनेट किया था 5 विलेजेस फॉर द स्कॉलर्स, जहाँ पे डिफरेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आकर वहाँ पे पढ़ाई करते थे, बहुत सारे नॉलेज गेन करते थे। एंड दिस बिहारस ऑफ पाला एम्पायर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से मॉन्क्स आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, स्कॉलर्स आते थे यहाँ के पढ़ने के लिए, तो इसी वजह से ये जो जगह बना नालंदा बिहार, ये धीरे धीरे एक नेबरिंग कंट्रीज के हब बन गई, जहाँ से नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज से भी स्कॉलर्स यहाँ पे आते थे। और ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो थीम है हमारी बुद्धिस्ट रिलीजन की, वो उनके कंट्री में भी स्प्रेड होने लगी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कुछ स्कल्पचरल आर्ट में कौन से स्कल्पचर की, किस तरह की स्कल्पचर की डेवलपमेंट हो रही थी उनके टाइम पे। तो पहले तो द पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गुप्ता आर्ट। वो जो आर्ट फॉलो कर रहे थे वो पर्टिकुलरली गुप्ता आर्ट के पीरियड से ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि गुप्ता को कम्प्लीटली वो फॉलो कर रहे थे, गुप्ता पीरियड से कुछ वो बरो कर रहे थे और उन खुद का कुछ ओन क्रिएटिविटी को वो फ्यूजन करके अपने साथ वो गुप्ता आर्ट बना रहे, मतलब अपना आर्ट वो बना रहे थे। वो स्कल्पटिंग में महिपाल वन कंस्ट्रक्टेड एंड रिपेयर्ड सेवरल सैक्रेड स्ट्रक्चर, जो कि सारनाथ में, नालंदा में, बोधगया में बहुत सारे सैक्रेड स्ट्रक्चर को वो अपने हिसाब से महिपाला वन कंस्ट्रक्टेड कर रहे थे और स्कल्पटिंग भी अपने तरीके से वो कर रहे थे। मेजर सेंटर के हिसाब से जो पाला की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की मेजर सेंटर थे उनमें था नालंदा, कुरहीहारा, फतेहपुर, अलूरा, ये सारे मेजर सिटीज़ होते हैं पालस के, जो जहाँ पे आर्किटेक्चर की और बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई, स्कल्पचरिंग भी बहुत अच्छी खासी हुई। सिटीज़ के अंदर आप देख सकते हो विक्रमपुरा, पाटलिपुत्र, गौड़ा, मोंगियूर, सोमपुरा, रामबती, ताम्रलिप्ति, जगदला, ये सारे बहुत मतलब फेमस सिटीज़ होते हैं, बहुत ही सुंदर सिटी जहाँ पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक अच्छा खासा हुआ था। मास्टरी इन स्टोन एंड ब्रोंज, और स्टोन एंड ब्रोंज में उन्होंने बहुत मास्टरी की थी, जो कि इन्फ्लुएंस्ड कर रहा था साउथ ईस्ट एशियन आर्ट को। जो हमारे जो इंडिया के, एशिया के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे कंट्रीज हैं उनको हमारे जो पाला डिनेस्टी के, सेना डिनेस्टी के जो स्टोन एंड ब्रोंज की स्कल्पचरिंग है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। ओके, फिर हम आएंगे आर्किटेक्चरल फीचर्स के ऊपर। क्या क्या फीचर्स थे जो बिहारस थे या फिर जो स्तूपस वगैरह वो बना रहे थे, चैत्यस बना रहे थे, टेम्पल्स बना रहे थे, उनके क्या फीचर्स है, ठीक है। तो सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, पहले तो पर्पज यही था कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए वो सेंटर बनाए, जो भी बनाए। और रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स, जो सेंटर बन रहे थे उसको चैत्यस कहा जा रहा था, जहाँ पे वो वर्शिप वगैरह करेंगे, डिफरेंट एजुकेशनल लर्निंग्स वो लेंगे, उसको चैत्यस कहा जा रहा था। और जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह आकर वहाँ पे रिसाइड कर रहे थे उनको बिहारस कहा जा रहा था।
तो मेजर जो विहारस थे जहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पजेस के लिए बनाया जा रहा था, उसमें इंक्लूडेड था नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी एंड सोमपुरा। सोमपुरा जो कि बांग्लादेश में प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चरल एंड डिजाइन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो स्ट्रक्चर्स वे रेक्टेंगुलर विथ एन ओपन कोर्टवार्ड। ये देख सकते हैं आप विक्रमशिला के, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और उदंतपुरी के दिए गए हैं। कुछ रेक्टेंगुलर शेप में ये सारी चीज़ें होते हैं विथ ओपन कोर्टयार्ड। यहाँ पे थोड़ा ओपन कोर्टयार्ड वगैरह देखने को मिलेगा एंड सराउंडेड बाय रूम्स एंड बरेंडास। चारों तरफ रूम्स वगैरह होते हैं एंड बरेंडास वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर जो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, विक्रमशिला महावीरा बिल्ड बाय धर्मपिला, हर ऑर्नेट गेटवेज, टेराकोटा डेकोरेशन विथ बुद्धिस्ट थीम्स। जो भी उनके जो वाल होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे आप टेराकोटा फिगर्स भी देख सकते हो जो कि पालो पीरियड से बनाया गया था। ओके, बिहार के बाद चैत्यस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैत्यस जिसको प्रेयर हॉल भी कहते हैं, ठीक है। इवॉल्व फ्रॉम रॉक कट चैत्यस, जो भी रॉक्स वगैरह होते हैं उस रॉक को वो कट करके वहाँ पे वो कुछ प्रेयर्स हॉल के लिए या फिर लर्निंग पर्पजेस के लिए वो बनाते थे रूम्स अर्लियर पीरियड में। और उसके बाद धीरे धीरे रॉक कट जो चैत्यस था वो चेंज हो गया ब्रिक एंड स्टोन बिल्ड स्ट्रक्चर में। ओके, बांग्ला स्टाइल रूफ्स बिकम ए डिस्टिंक्टिव फीचर। तो जो रूफ था वो थोड़ा जो स्ट्रक्चर हुआ था उसको कहा जाता है बांग्ला स्टाइल रूफ, ठीक है। बंगाल में उस तरह की रूफ फेमस थी। की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उदंतपुरी महावीरा चैत्य डेकोरेटेड विथ जातक टेल्स एंड बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। यहाँ पे जातक टेल्स भी आपको देखने को मिलेगा एंड कुछ बुद्धिज्म के रिलेटेड जो भी आइकन्स वगैरह होते हैं, फिगर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर कुछ स्तूपस देखेंगे। स्तूपा भी बहुत सारे बनाए गए थे उस पीरियड में। रिलीजियस मोनूमेंट्स थे, बिल्ड फॉर बुद्धिस्ट वर्शिप के लिए बनाया गया था, हाउसिंग रेलिक्स के ऑफ मॉन्क्स एंड स्कॉलर, ठीक है। तो उसमें आता है सोमपुरा महावीर स्तूपा जो कि बांग्लादेश में है। इसको माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लार्जेस्ट स्तूपा भी माना जाता है, विथ एन ऑक्टागोनल बेस एंड इंट्रिकेट टेराकोटा पैनल्स। देख सकते हैं किस तरह के टेराकोटा पैनल्स है, इंट्रिकेट ऑक्टागोनल बेस है इसमें, ठीक है। और सेकेंड चीज है नालंदा स्तूपा, इसको बोला जाता है नोन फॉर ऑर्नेट टेराकोटा प्लैक्स डिपिक्टिंग बुद्धिस्ट रिलीक्स टीचिंग्स, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ठीक है। बुद्ध की जो भी टीचिंग्स है वो नालंदा स्तूपा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें डिपिक्ट किया गया है टेराकोटा फिगर में और डिफरेंट स्कल्पटिंग फिगर में, ठीक है। तो पाले के बाद अब हम पढ़ेंगे सेना आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। टेम्पल्स एंड हिंदू इन्फ्लुएंस। हमने पढ़ा पाला जो रूलर थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन के थे, लेकिन सेला की जो रूलर्स थे वो हिंदू रूलर्स थे। ऑल्दो बुद्धिस्ट रूलर्स, पालास ऑल्सो बिल्ड हिंदू टेम्पल्स इन भंगा नागरा स्टाइल। वो जो स्टाइल पे बना रहे थे, नागरा तो हमने नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे थे नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, लेकिन पाला जो हिंदू टेम्पल बना रहे थे वो भांगा नागरा स्टाइल में बना रहे थे। वो अपने लोकल की कुछ आइडियाज, लोकल की कुछ आर्किटेक्चर उसमें फॉलो कर रहे थे विथ नागरा स्टाइल, ठीक है, फ्यूजन करके। तो उसको भांगा नागरा स्टाइल बोला जाता है। एग्जाम्पल इसमें है विष्णुपद टेम्पल गया में है, केव टेम्पल ऑफ कहलगांव जिसको जो भागलपुर में प्रेजेंट है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये शोकेस करता है रिलीजियस इंक्लूसिविटी इन पाला आर्ट डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट पैटर्नेज। हमने पढ़ा था ना एक स्टेटमेंट जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि वो बुद्धिस्ट थे लेकिन टॉलरेंट थे डिफरेंट अदर रिलीजन के लिए। तो इसी वजह से वो ब्राह्मण्स के लिए भी टेम्पल्स बना रहे थे, जो हिंदू थे उनके लिए भी टेम्पल्स बना रहे थे। और ये दिखाता है कि उनकी रिलीजियस इंक्लूसिविटी कितना हद तक था जबकि वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। सेना जो डिनेस्टी थी वो रूल कर रही थी बंगाल में थ्रू 11th एंड 12th सेंचुरी में, ठीक है। सेना डिनेस्टी इज वेल नोन फॉर इरेक्टिंग हिंदू टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स, और सबसे जो मेन टेम्पल है वो है दक्षिणेश्वरी टेम्पल जो कि ढाका बांग्लादेश में था। अभी वो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ढाकेश्वरी टेम्पल जो कि ढाके में है बांग्लादेश में। कश्मीर द डिनास्टी इज ऑल्सो टॉट टू हैव बिल्ड इन शंकरा गौरेश्वर टेम्पल। ये भी पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जाता है, ठीक है।
तो उनका जो आर्किटेक्चरल फीचर्स था उनमें आता है, तो बिल्डिंग्स हैड ए कर्व और स्लोपिंग रूफ। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी वो किस तरह की बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे। ये थोड़ा स्लोप, जो रूफ होता है वो थोड़ा स्लोपिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, कर्विंग पोजीशन एंड स्लोपिंग रूफ पोजीशन होता है। आज इन बाम्बू हॉट्स, जिस तरह की इस तरह की जो बाम्बू हॉट्स होते हैं उसी पैटर्न में स्लोपिंग रूफ में वो बनाता है। दिस बिकेम पॉपुलरली नोन एज बंगला रूफ। इसको ही हम पढ़े थे ना बंगला रूफ, तो इसको ही बोलते हैं बंगला रूफ, ठीक है। एंड वाज लैटर अडोप्टेड बाय द मुगल आर्किटेक्ट्स। तो ये जो आर्किटेक्चर था उसको लैटर हमने मुगल आर्किटेक्चर में भी इसी बंगला रूफ को भी फॉलो कर रहे थे। बॉन्ड ब्रिक्स उन्होंने यूज किया, क्ले को भी यूज किया एंड टेराकोटा ब्रिक्स को भी यूज कर रहे थे, जिसको वो उसको क्या बोलते हैं, धूप में जला के, सॉरी उसको उन्होंने वो अग्नि में जला के और क्ले के मॉड के साथ वो इसको बुलाते हैं टेराकोटा ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल होता था उनके टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, टेम्पल बिल्डिंग के लिए। द टेम्पल्स ऑफ दिस रीजन हैड ए टॉल कर्विंग शिखर। ये जो शिखर होता है टॉल होता है, कर्विंग शिखर, और जो रूप होता है उसका थोड़ा बंगला लूफ टाइप का होता है। क्राउंड बाय लार्ज अमलक, अमलक मतलब इस शिखर के ऊपर जो कलर्स टाइप का होता है उसको अमलक बोलते हैं, जो कि ओडिशा स्कूल के साथ वो सिमिलरिटीज कुछ हद तक दिखता है। फॉर द स्कल्पचरिंग फिगर के लिए वो ये स्टोन यूज करते हैं, एज वेल एज मेटल भी वो यूज करते हैं स्कल्पटिंग के लिए, ओके। स्टोन उनका मेजर कंपोनेंट होता है टेम्पल आर्किटेक्चर में। द फिगर वेर यूनिक इन देयर हाईली लस्ट्रियस फिनिश। जो फिगर वो बनाते हैं बहुत बहुत फिनिशिंग देते थे वो वहाँ पे। एग्जाम्पल सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो कि बारकार में प्रेजेंट है, टेम्पल्स अराउंड विष्णुपुर जो कि वेस्ट बंगाल में। ये सारे टेम्पल्स आपको सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के पीरियड से मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो जो ढाकेश्वरी टेम्पल ये देख सकते हैं जो कि बांग्लादेश में प्रेजेंट है, उनको बालाल सेना, उन जो सेना डिनेस्टी के राजे हैं, किंग थे, वो बनाए थे। बिल्ड द ढाकेश्वरी दुर्गा टेम्पल, एक दुर्गा टेम्पल है, 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। एंड इज सेड दैट द सिटी ऑफ ढाका वाज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस। तो उसी भगवान के नाम पे, इसी दुर्गा माता के नाम पे, जिनका नाम था ढाकेश्वरी, तो उनके नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया ढाका। बिकॉज ऑफ द न्यूमरस रिपेयर्स, बहुत सारे रिपेयर्स हुए हैं, यानी इनमें रिनोवेशन हुआ है, रिबिल्डिंग हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी वजह से टेम्पल की जो करंट आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली उसी पाला डिनेस्टी के, सॉरी सेना डिनेस्टी के टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, लेकिन इट इज़ रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ढाका's कल्चर हेरिटेज, क्योंकि ये उसी टाइम से बिलोंग करता है, उसी टाइम से वो बना है, तो इससे ये एक बहुत सुंदर हेरिटेज माना जाता है, कल्चरल हेरिटेज बांग्लादेश की, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे हमारा खत्म होता है पाला एंड सेना डिनास्टी का टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे नितिन सिंघानिया के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सॉरी बहुत लेट हो रहा है और पहली बार मैं आज अपेयर कर रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म में। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।